नमस्कार, दोपहर के 1 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सबसे पहले आपको एक डिटेल्स दे देते हैं। राज्यसभा में इस वक्त नोटबंदी पर चर्चा चल रही है और राज्यसभा में चर्चा के बाद वोटिंग भी होगी। बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने की और उन्होंने ये कहा कि दुनिया में कहीं भी कैशलेस अर्थव्यवस्था नहीं है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने बिना तैयारी के नोटबंदी लागू कर दी और इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जवाब दिया। कहा कि पूरा देश पीएम मोदी के फैसले का स्वागत कर रहा है और पहले इस देश में ईमानदार को सम्मान पहली बार तमाम खेत मजदूर आज बेकार हो गए। जो 200 रुपए दिन की दिहाड़ी पाता है वो एक सप्ताह से लाइन में लगा है कि हिंदुस्तान का कौन सा किसान ऐसा है जो अपनी धोती तहमत के अंदर क्रेडिट कार्ड की स्वाइप मशीन बांध कर आता है, चेकबुक धोती में बांध कर आता है। कौन सा ढाबा है, कौन सा फुटपाथ पे जो खाना बेचता है जो क्रेडिट कार्ड आपका लेगा। आपने तो कह दिया कैशलेस इकोनॉमी। कौन सी कैशलेस इकोनॉमी है दुनिया के अंदर? काला धन अगर कोई रखे, भ्रष्टाचार में कोई लिप्त हो, ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर। तो मैं समझता हूं उसकी समस्या के साथ सरकार कुछ कर नहीं सकती, उसको तो इसका भुगतान करना पड़ेगा। पहली बार मुझे लगता है इस देश में ईमानदार का सम्मान हुआ है और बेईमान का नुकसान हुआ है। आज पूरा देश स्वागत कर रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मोदी जी की सरकार के। तो आगे बढ़ने से पहले अपडेट आपको दे दें। राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। राज्यसभा में जो चर्चा चल रही थी उस दौरान मायावती ने कहा कि पीएम मोदी को राज्यसभा में आकर जवाब देना चाहिए। वो हम बाइट आपको सुनवाएं, उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च करता हुआ विपक्ष, जिसमें टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उमर अब्दुल्ला राष्ट्रपति के पास जाकर अपना ज्ञापन सौंपने वाले, उनसे बातचीत करने वाले डीमोनेटाइजेशन को लेकर। चेहरे से बहुत दुखी लगते हैं। बेहतर यही होगा, ये अति संवेदनशील मामला है। माननीय प्रधानमंत्री जी को आप इधर बुलाएं और वो हमारी बात सुने और मैं समझती हूँ कि नेता सदन इसके ऊपर जवाब दें तो प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर जवाब दें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये मेरी नेता सदन से रिक्वेस्ट है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने मीडिया पर निशाना साधा। कहा उनकी बात कहीं सुनी नहीं जाती है। खाली हम तो टेलीविजन पे माननीय प्रधानमंत्री को सुनते हैं, लेकिन हमारी आवाज तो टेलीविजन वाला भी नहीं दिखाता, अखबार वाले भी नहीं दिखाता और प्रधानमंत्री जी नहीं सुनते। तो हमारी आवाज कौन सुनेगा और उस पर निर्णय कैसे होगा? इसलिए मेरी मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कम से कम बड़ी पार्टीज, ये बहुत अच्छा होगा कि अगर वो पूरे 2 दिन बैठे और सभी महानुभाव एमपीज की भावनाओं को समझें, लेकिन कम से कम जो बड़ी पार्टीज हैं 6-7, तो आज के दिन तो सदन में बैठे और उनकी भावनाएं सुने। ये मेरी मांग है माननीय प्रधानमंत्री। एसपी के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि सरकार के फैसले से पूरे देश में लोग परेशान हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की मां पैसा अपना जब लेने गई, जिंदगी भर में 4500 रुपया उन्होंने अपना रख पाया। एक एक रुपया, एक एक पैसा बचा के उन्होंने किया और बदला जाके पैसा। ये हालत हर माँ की है। मेरी प्रार्थना है बीजेपी के लोगों से कि गांव में और छोटे शहरों में जो लाइनें लगी हुई हैं उनमें खड़े हुए आदमियों को देखें और महिलाओं को देखें कि उनकी शकल सूरत कैसी है, उनमें कौन पैसे वाला है, कौन ब्लैक मार्केटियर है, कौन ब्लैक मनी वाला है, कौन काले धन वाला है, कौन भ्रष्टाचारी है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का कहना है कि नोटबंदी को लेकर कुछ लोग जनता को सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। उनका कहना है कि नोटबंदी से थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित किया जा रहा है। हमारे साथ राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी हैं। सुभाष जी, तमाम लोग कह रहे हैं कि परेशानी बहुत हो रही है, क्या आप लोग भी इस परेशानी से रूबरू हो रहे हैं? क्या आप लोगों के जेब में पैसे हैं कि नहीं? नहीं, खैर मेरे जैसे को तो खैर पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ लोगों को कुछ परेशानी है, लेकिन कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। जैसे कि मैंने आज सुना कि
कुछ लोग आज जेएनयू में ऐसा कुछ इकट्ठे होकर के और जहां लोग बैंकों में खड़े होंगे उनको उकसाने भड़काने का काम करेंगे। इस प्रकार के जो तत्व हैं वही गड़बड़ कर रहे हैं। पीछे टीएमसी के सांसद भी दिख रहे हैं, ये लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं इस मामले को। करें, वो तो ठीक है, लोकतांत्रिक मसला है, उसमें कर सकते हैं। क्या आप संसद में इस मामले पर बोलेंगे, चर्चा करेंगे? देखते हैं कैसा होता है। कांग्रेस सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी ने नोटबंदी के सरकार के फैसले को सही ठहराया है, लेकिन सत्यव्रत चतुर्वेदी का कहना है कि सरकार ने बिना तैयारी के फैसले को लागू कर दिया और इसीलिए पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। सर, आप लोग को एटीएम में लगने की जरूरत पड़ी है क्या? पिछले 2 साल में सब अच्छे दिन हैं, जो हो रहा है देखते जाइए, इसका परिणाम समय आने पर आएगा सामने ना। आपके पॉकेट में पैसा है कि नहीं सर आज की डेट में? देख लो दोनों जेबें खोल के। एकदम नहीं है। व्यवस्था या जो कदम उठाया वो ठीक था। हालांकि इस पर भी अभी बहस हो रही है कि क्या दरअसल इससे कोई ब्लैक मनी पर कोई खास असर पड़ेगा भी कि नहीं। कि कदम सही दिशा में था, लेकिन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। अधकचरे तरीके से इस व्यवस्था को लागू करने का परिणाम एक आम लेबर क्लास के आदमी से लेकर के और इंडस्ट्री चलाने वाले आदमी तक, व्यापार करने वाले आदमी तक, समाज के हर वर्ग पर, और ख़ास तौर से वो किसान जो इस वक्त अपनी फसल की बुवाई करना चाहता है, वो कहाँ से खाद लाए, कहाँ से बीज लाए। इन सब चीज़ों का परिणाम सोचा नहीं गया, उसकी व्यवस्था पहले से नहीं की गई। लोकप्रियता, तात्कालिक लोकप्रियता के लिए बिना सोचे समझे इस योजना को लागू के दुष्परिणाम अब सामने आ रहे। तो एक तरफ जहां पर एटीएम मशीन्स के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं नोटबंदी के बाद, लेकिन नोटबंदी का असर सांसदों पर भी पड़ा है क्या? जी मीडिया संवाददाता संसद पहुंचे और वहां पर सांसदों से उन्होंने पूछा कि क्या उनकी जेब में पैसे हैं, उनका खर्च कैसे चल रहा है। सांसदों ने जवाब क्या दिया, आप सुनिए। आरजेडी के सांसद जेपी यादव हमारे साथ है। जेपी जी, कुछ पैसा ऐसा है कि नहीं? पैसे अभी जरूरत हम लोग को नहीं है। एटीएम गए थे, लाइन लगाया था? नहीं, लाइन नहीं लगाए, इसीलिए कि अब लाइन लगावेंगे तो उसमें 8 घंटा 9 घंटा लगेगा। तो ठीक है, घर का नॉन रोटी है वही खा के अभी जीने का काम है। घर का खर्चा कैसे चल रहा हो जाए? कुछ नहीं, बस नमक है, ये है, दाल है, ये है। देहाती खाना हम लोग बनाना जानते हैं घर में, यहाँ वो बना कर ये खाते हैं। डीपी त्रिपाठी हमारे साथ। डीपी त्रिपाठी जी, सवाल ये उठ रहा है कि सारे के बाद लोग कह रहे हैं पैसा नहीं। आपके पास पैसा है कि नहीं जेब में? मेरे पास नहीं है, मैं तो बाहर से आया, फिर किसी से 500 रुपया उधार लिया हूँ। किसी तरह दूध सब्जी का काम चल रहा है। कितना बचा है? 100 रुपए। बीजेपी के सांसद सीपी ठाकुर जी हमारे साथ हैं। सीपी ठाकुर साहब, क्या जेब में पैसा ऐसा है कि नहीं आपके? हम तो कभी पैसा लेके चलते नहीं है, इसलिए हमारे जेब में पैसा नहीं। कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? कह रहे हैं पैसे की दिक्कत हो रही है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार निकाल लिए, वो उसी से काम चल रहा है। घर खर्च कैसे चल रहा है? उसी से चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर, आप लोग को एटीएम में लगने की जरूरत पड़ी है क्या? पिछले 2 साल में सब अच्छे दिन हैं, जो हो रहा है देखते जाइए, है ना। आपके पॉकेट में पैसा है कि नहीं सर आज की डेट में? देख लो दोनों जेबें खोल के।